कोरोना आया, बेरोजगार मारे गए, कई हज़ारों लोग पैदल चले गए और कई लोगों का तो नुकसान हो गया। तो इसका भी लोगों ने राजकारण का गलत फ़ायदा उठाया गया और इसमें गरीब लोगों का रगड़ा होता है। ये तो क्या करते हैं, लॉकडाउन लगा देते हैं और बाद में बाजू में हट जाते हैं और अपनी मनमानी कर लेते हैं। लेकिन इसमें गरीब का क्या, जिसके सब अपना राजकारण कर रहे हैं अपनी कुर्सी के पीछे भागे हुए। अरे उन लोगों का सोचो जो लोग आज घर से परेशान हैं, एक साथ लड़ेंगे और सबके साथ अगर चलेंगे और भाईचारा अगर रहेगा तो जातिवाद यहाँ नहीं रहेगा। ये हिंदू, ये मुसलमान, ये ख़त्म होने के लिए एक ही रास्ता है, क्या एकता लाना बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र सेवा फाउंडेशन को 7 साल हो चुके हैं और आप कब से जुड़े हैं और इसमें आपने क्या क्या योगदान किया, ये बताइए सर। देखिए, कांग्रेस में मुझे 1.5 साल होगा जुड़ के और सबसे पहली बात यह है कि मेरे खांदे पे हाथ जो तो उत्तम सिंह पवार साहब का रहा है, जो मैं विक्रांत में 2014 से उनके साथ जुड़ा और उन्होंने मुझे विक्रांत का शहर अध्यक्ष बनाया था और हमेशा मुझे साथ दिया। हमेशा उनका साथ मेरे पीठ पे रहा है और ऊपर वाले का बहुत बड़ा एहसान है कि वहाँ से जब मैं विक्रांत में से निकला तो मौलाना मोहम्मद हुसैन ने मुझे कांग्रेस सेवा फाउंडेशन में डाले। कांग्रेस सेवा फाउंडेशन में डालने के बाद मैं मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी का मुझे लेटर मिला और उन्होंने मेरा काम 6 महीने के अंदर देखे कि मैं 6 महीने में मैं कुछ कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे महाराष्ट्र के अंदर ले बाला साहेब थोरात साहब की सिफारिश करके। और मेरे जो अध्यक्ष है सुभाष जी गोडसे, प्रणव विचार्य है और अभी तक मैंने 700 लोगों के अकाउंट में बेरोज़गार के पैसे आए, कुछ बेवा के पगार भी चालू हुए और अभी पीछे भी मैंने बहुत कीट भी बांटे हमने और हमेशा हमारा काम ये अच्छा रहा है। और कांग्रेस का काम जो है तो हम महाराष्ट्र तक लेके जा रहे हैं और साहब ने मुझे बोला जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं आपको अशोक चौहान साहब से लेके किसी की भी अगर कॉल की ज़रूरत पड़ती है, लेटर की ज़रूरत पड़ती है तो हम हेल्प करेंगे। साहब ने हमको डायरेक्ट बोले और यहाँ तक मैं पहुँचा। कौन सी योजना के तहत 700 लोगों को जो अकाउंट में पैसे हैं, कौन सी योजना थी वो? ये देखो, एक तो मोलकरणी योजना थी और एक घरकुल योजना थी और अभी जो मैंने लेके आया है कामगार योजना लेके आया, जो गरीब लोगों को कामगार के जो कार्ड अपन बना के दे रहे, तो कांग्रेस सेवा फाउंडेशन के थ्रू से कार्ड बनाए जाएंगे। और अभी तक अपन ने जो किट भी बांटे तो कांग्रेस सेवा फाउंडेशन के थ्रू बांटे और मुझे भापकर साहब ने मदद की थी जब उन्होंने कम से कम 250 किट हमने बांटे थे। और जब साहब ने पहली न्यूज़ लगाई थी, जब मैंने कहा था कि साहब नौकरी वालों का और बेरोज़गार के लिए नौकरी का क्या होएगा करके, आज जो परेशान है, लॉकडाउन में लोग मारे गए और इन्होंने जो मतलब कोरोना जो फैलाया था और इसमें कई लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, तो इसको ख़त्म करने के लिए मैंने बोला सर ये इनके नौकरी के बारे में क्या है। तो साहब ने कलेक्टर साहब से बोल के पहली न्यूज़ लगाई थी मेरी, जब सुबेदारी गेस्ट हाउस के बाजू मेरा प्रोग्राम हुआ था। वो टाइम में भापकर साहब ने भी अच्छी मेरे को मदद की और अच्छे लोग भी मेरे से जुड़े और मेरी एकता बने रही। आज कम से कम 6000 लोगों की टीम मेरे साथ है और आज 50 एनजीओ का मैं डायरेक्टर है। इसके अलावा फिर आप एनजीओ को ये जोड़ के आप समाज सेवा किस तरह करते हैं? आपके घर के लोग ये आपका सपोर्ट करते हैं या आपको विरोध करते हैं? राजकारण मेरे घर से बाहर है और राजकारण से मेरी फैमिली का कोई संबंध नहीं है, मैं राजकारण बाहर करता। अक्सर देखा जा रहा है कि आपके परिवार हर तरह से देखिए लोगों की मदद करते रहता है। अपने सवाल भी अच्छा करा, परिवार मदद करता है लेकिन ऊपर वाले का भी साथ है, फैमिली का भी साथ है। और मैं जो भी काम किया तो मैं खुद के दम के ऊपर किया और हमेशा बढ़ते रहा। मुझे बहुत से लोगों ने रोके भी, बहुत से मेरे को रास्ते भी आए, कांटे आए, फिर भी मैं उस कांटे पे चलते रहा क्योंकि मैं हार नहीं मानी मैंने। और यहाँ तक मैंने डायरेक्ट महात्मा फुले, अन्ना साहब पाटिल, इन लोगों से लड़के मैंने उन लोगों का हक दिलाया। और आज मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, मुझे वो बेवा, यतीम, बेरोज़गार, इन लोगों की इतनी दुआ है, वो इतनी एकता है उनको। अगर मैं इनको बोलूँगा क्या मेरा कल प्रोग्राम है तो वो प्रोग्राम को हाजिर हो जाते, बोले सर हम मदार्स की मोहब्बत के लिए हम कहीं भी खड़े रहने के लिए तैयार है। जो आप सोशल एक्टिविटी करते हैं तो कोई ऐसा राजकीय पक्ष होगा या कोई होगा जो आपको आर्थिक मदद करता है? देखिए, अब ये सवाल ये भी आपने अच्छा करे क्योंकि हम जो कमेटी बनाई हुई है हमारी, ये कमेटी एक दूसरे को मदद करते। अगर मुझे सबसे ज़्यादा अगर मदद करेगी तो माजी खासदार उत्तम सिंह पवार, प्रणव जी विचार्य, सुभाष गोडसे और हुसैन अली भाटी ने मेरे को सबसे ज़्यादा मदद करी और हमेशा इन लोगों तक हक पहुंचाने के लिए मैं लड़ते रहा। यहाँ तक मैंने पीछे भी कहा था कि भाई ये इन लोगों ने जो राजकारण करे, ये राजकारण
करने से अच्छा अगर समाज सेवा करोगे तो राजकारण तुम्हारे दरवाजे में आएगा, यही मैंने कहा था। क्योंकि इसमें राजकारण को नहीं, आप क्या कर रहे हैं, आप जरा भी किसी को अगर कुछ देते हैं तो फोटो निकालते हैं, राजकारण करते हैं। कोरोना आया, बेरोजगार मारे गए, कई हजारों लोग पैदल चले गए और कई लोगों का तो नुकसान हो गया, तो इसका भी लोगों ने राजकारण का गलत फ़ायदा उठाया गया और इसमें गरीब लोगों का रगड़ा होता है। ये तो क्या करते हैं, लॉकडाउन लगा देते हैं और बाद में बाजू में हट जाते हैं और अपनी मनमानी कर लेते हैं। लेकिन इसमें गरीब का क्या, जिसके घर में कैंसर का पेशेंट है, जिसके घर में टीबी का पेशेंट है, जो हालत से परेशान है, उन लोगों का क्या, उन लोगों के लिए कौन खड़े रहेगा? सब अपना राजकारण कर रहे हैं, अपने कुर्सी के पीछे भागे हुए। अरे उन लोगों का सोचो जो लोग आज घर से परेशान हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो समाज सेवा करते करते राजकारण में भी उतर जाते हैं। मैं तो एक ही पक्ष में था पहले, विक्रांत में, और बाद में मैं कांग्रेस में, मैंने पक्ष नहीं बदला। मुझे जब कॉल आया था तो किसी ने मुझे कहा था मुझे एनजीओ को ज़रूरत है, तो मैंने उनको एनजीओ की हेल्प करा था। मैं देखो, पक्ष चाहे कोई भी रहो, अगर कोई गरीब का काम करता है तो उसको पक्ष को नहीं देखना चाहिए, इंसानियत को देखना चाहिए, उसके काम को देखना चाहिए। पीछे आपने वक्फ बोर्ड का भी मुद्दा उठाया था, तो अगर यही कौम अगर एक साथ लड़ेगी और सबके साथ अगर चलेगे और भाईचारा अगर रहेगा तो जातिवाद यहाँ नहीं रहेगा। ये हिंदू, ये मुसलमान, ये ख़त्म होने के लिए एक ही रास्ता है, क्या, एकता लाना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। अब तक कितनी महिलाओं को ऐसा अपने रोजगार दिया है, रोजगार से लगे हो? देखिए, मैंने कम से कम 250 तो 300 महिलाओं को अपन ने उनका काम का हक दिलाया और उनके घर तक अपन ने हक पहुंचाया। और टोटल मेरे पीएम योजना के जो फार्मा लिख लेते 15-15 हज़ार रुपये हाथ गाड़ी के, टोटल 200 लोगों के अकाउंट में पैसे आ गए, मेरे पास प्रूफ है और इंशाल्लाह वो लोग भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। ये प्रूफ रखने की वजह ये है कि आप अभी इलेक्शन में नहीं, इलेक्शन से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं जो है तो समाज सेवा कर रहा और समाज सेवा करता रहूँगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड इसलिए रखना पड़ता कि इन लोगों को कभी भी अगर ज़रूरत पड़ी तो ये अपने टाइम पे खड़े हो सकते और अपने उन तक पहुँच सकते। अभी आपने कहा कि आपके जो समन्वयक है राष्ट्रीय समन्वयक, उनका आपको फ़ोन आया था? जी, उनका जो फ़ोन आया था मुझे तो शुभेच्छा देने के लिए आया था और उन्होंने कहा, क्या मदार आपका काम इतना अच्छा है कि मैंने ये बात ऊपर तक पहुँचाई है और बहुत बड़ी बात है क्या सुभाष जी गोडसे और प्रणव विचारी ने जो अपना काम देखा और उन्होंने मेरे को महाराष्ट्र जॉइंट सेक्रेटरी जो बनाया, उसकी वजह ये उन्होंने मेरे काम को बनाया, मेरे को देख के नहीं बनाया। रिकॉर्डिंग आप सुनाना चाहेंगे अपने लोगों को? आप सुनिए रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपको पता चलेगा। देखो, जावेद मदार जिस तरीके से मराठवाड़ा औरंगाबाद में हमारे साथी जो काम कर रहे हैं, ऐसे साथी हम लोगों को सिर्फ मराठवाड़ा औरंगाबाद में नहीं, महाराष्ट्र के हर एक जिले में ऐसे साथियों की जरूरत है। लोगों को लग राहत की मदद पहुंचाना, किसी जरूरतमंद को मतलब तुरंत रातों रात मदद पहुंचाना। अभी इन्होंने हाल ही में एक और काम किया था। इनको एक सड़क पे एक बहुत ही बुरी हालत में एक व्यक्ति मिले जो नहाए नहीं थे, बहुत समय से कुछ खाया नहीं था इन्होंने उनको नहलाया अपने हाथों से, फिर उनको खाना खिला के उनको अच्छे कपड़े दिए, सोने के लिए जगह बताई, शॉल दिया। तो ऐसे कार्य करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनको ये पता है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इन लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे जावेद मदार और मिलने चाहिए हमें। ऐसा वक्त आया आपके पास कि आप घर में हैं या कुछ काम में हैं या किसी ने आपको फ़ोन किया मदद के लिए, तो आपने कैसे उनकी मदद करी? कैसा आपका ऐसा कुछ दिखाना था? देखिए, सबसे ज़्यादा जो है ना, तो मेरे को जब भी फ़ोन आता था तो मेरे साथ उन लोगों तक मैं पहुंचाया जिन लोग सच ज़रूरतमंद हैं, जिन लोगों को अधिकार है। इसमें मुझे जो है तो पीछे भी डॉक्टर राहुल खाड़े, डीसीपी, और पीआई गिरी साहब और ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट डॉक्टर लोगों ने भी मेरे को बहुत हेल्प की और हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और संविधान से मेरे साथ चले ये लोग, और इन्होंने आदर्श का पालन करते हुए भी अपने को लॉकडाउन में भी मदद करी। औरंगाबाद के जो नौजवान युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, औरंगाबाद में जो नौजवान जो युवा है, तो मैं उनको यही कहूँगा, क्या अपने को जिस रास्ते पे चलना है तो उस रास्ते पे जातिवाद छोड़ दो और भाईचारा समझ के आगे बढ़ो। खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स। अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।